हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 15। तो ये लेक्चर में हम हमारा लैब डिस्कस करते हैं जो बेसिकली फोकस रहेगा नमपाई और वेक्टराइजेशन में। ठीक है। तो नमपाई एक इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है जो बेसिकली हमको जो वन डायमेंशनल अरेज, टू डायमेंशनल अरेज क्रिएट करने में और उन पे ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करती है, मोस्टली फॉर लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस एंड सो ऑन। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और उसको वेक्टराइजेशन से इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी। ठीक है। तो उसको भी डिस्कस करते हैं और देखेंगे कि वेक्टराइजेशन से वो किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन फास्ट होता है एंड सो ऑन। ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने ऑलरेडी ये लैब क्रिएट कर लिया है। ठीक है। ताकि मैं उसको वैलिडेट कर सकूँ, लेकिन अभी हम साथ में उसको एग्जीक्यूट करते हैं और समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं नमपाई को इंपोर्ट करूँगा। ठीक है। तो एज यूजुअल कि इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, तो एनपी उसका एलियास है और टाइम लाइब्रेरी का भी हम यूज़ करेंगे तो उसको भी हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो मैंने उसको रन कर दिया और ये वन इंडिकेट कर रहा है कि वो सेल रन हो गया एज ए फर्स्ट सेल। ठीक है। और कोई भी एरर नहीं है, नहीं वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी हम देखते हैं कि हम वन डायमेंशनल अरेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम बेसिकली नमपाई में वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए मल्टीपल तरीके हैं। तो सबसे पहला कि यूजिंग एन पी डॉट जीरोज, तो ये क्या करेगा कि फोर एलिमेंट्स का एक वेक्टर यानी वन डायमेंशनल अरे क्रिएट करेगा जिसके सभी एलिमेंट्स जीरोज हो। ठीक है। तो हम उसको इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं कि एन पी डॉट जीरोज और उसके ब्रैकेट के अंदर फोर कॉमा। ठीक है। जब मल्टीपल डायमेंशन जैसे टू डायमेंशनल, अगर वो 4x2 होता तो मैं यहाँ पे 4x2 इस तरह से देता था। अगर वन डायमेंशनल है इसलिए मुझे 4 और ये कामा देना ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा कि दोनों केस में एक 1/4 डायमेंशन का एक अरे क्रिएट हो जाएगा, उसको हम वेक्टर भी कहेंगे और उसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, जीरोज, क्योंकि हम एन पी डॉट जीरो से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको प्रिंट करके देखते हैं तो सेम कि उसका शेप 4/0 है यानी 4/1 है, सॉरी, और उसके हर एक एलिमेंट जीरो है। ठीक है। तो इस तरह से हम वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा कि अभी मुझे वेक्टर के एलिमेंट्स मुझे जीरोज नहीं चाहिए बल्कि कोई रैंडम नंबर्स चाहिए। तो उसके लिए दो तरीके हैं। तो एन पी डॉट रैंडम सैम्पल, सेम यहाँ पे हम डायमेंशन देंगे, या एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड। तो अभी क्या होगा, सेम 4 डायमेंशन का वेक्टर क्रिएट हो जाएगा लेकिन उसके हर एक एलिमेंट्स अभी क्या होगा, कोई भी रैंडम नंबर बिटवीन 0 और 1। ठीक है। तो उसको भी प्रिंट करते तो अभी आप देखोगे तो साइज़ तो सेम है लेकिन अभी उसका एलिमेंट जीरो नहीं है बल्कि 0 to 1 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। तो ये भी यूज़फुल होता है। ओके। थर्ड भी तरीका है, से मुझे सीक्वेंस पता है, या तो अगर मुझे 0 से 3 के बीच में, राइट, 0 1 2 3 ये नंबर्स का वेक्टर चाहिए तो मैं कह सकता हूँ कि एन पी डॉट अरेंज ऑफ 4। तो एन पी डॉट ए रेंज हमें वो 0 to 3 एलिमेंट्स दे रहा है और फिर इसको कौन से शेप में देना है वो हम यहाँ पे अरेंज के बाद दे देंगे। तो मुझे चाहिए कि 1/4 का, तो मैंने बस 4 दे दिया है। ठीक है। या वो बेसिकली रेंज भी डिटरमाइन कर रहा है कि 0 to 3। ठीक है। और फिर उसका वन डायमेंशनल अरे हमको मिल जाएगा। ठीक है। या मेरे पास अगर ऑलरेडी कुछ नंबर्स है तो बस वो हम कह सकते कि एन पी डॉट अरे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे थे कि सॉरी, अभी हमको एन पी डॉट अरे देना पड़ेगा और उसका जो इनपुट रहेगा वो लिस्ट रहेगा, लिस्ट ऑफ नंबर जिसका हम अरे क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है। तो अभी इन दोनों को भी प्रिंट करते हैं। तो पहली केस में क्या हुआ कि एन पी डॉट रेंज ऑफ 4, तो 4 यानी 0 से लेके 3 तक का वन डायमेंशनल अरे मिला। और सेकंड केस में हमको क्या है, जो हमने वैल्यूज़ दिए उसका हमको एरे मिला। ठीक है। वो जो भी ये केस में एरे हमारा वन डायमेंशनल है जिसको हम वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसके ऑपरेशंस, तो अगर आपको पाइथन में लिस्ट पता है तो वो सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर है तो उस पर बहुत सारे ऑपरेशन सिमिलर होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 0 to 9 का एक एरे क्रिएट किया है। ठीक है। और अभी अगर मैं कहता हूँ कि ए ऑफ 1, तो मुझे उसका फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा यानी सेकंड एलिमेंट इनफैक्ट, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। और ए ऑफ -1 मुझे लास्ट एलिमेंट देगा। ठीक है। तो वो भी हम प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा वेक्टर ये है कि 0 to 9, राइट, और मैंने ए ऑफ 1 किया तो ये 0th इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, तो उसका वैल्यू है 1, वो मिला। और -1 यानी हम राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होते हैं, -1 यानी लास्ट एलिमेंट, -2 यानी सेकंड लास्ट, राइट। तो अगर मैं -1 करता हूँ तो मुझे 9 मिलेगा। ठीक है। तो ये सिमिलर टू लिस्ट है, इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग भी सेम है। तो स्लाइसिंग यानी एक आपका एरे का यानी आपके वेक्टर का कुछ पार्ट अगर मुझे चाहिए, तो उसके लिए स्लाइसिंग ऑपरेशन है सेम लाइक लिस्ट। ठीक है। तो मैंने सिमिलर पहले एरे क्रिएट किया ए। ठीक है। और अभी इस पर
मल्टीपल स्लाइसिंग किया, ठीक है। तो स्लाइसिंग के लिए मुझे ये देना पड़ेगा कि जो एरे पे मुझे वर्क करना है वो, ठीक है। और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में मेरा स्टार्ट कोलन और फिर एंड। तो स्टार्ट से एंड -1 इंडेक्स तक का जो भी मेरा लिस्ट होगा, यानी ये केस में वेक्टर, वो मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है। कुछ इंटरमीडिएट एलिमेंट स्किप करने हैं तो वो हम स्टेप साइज भी दे सकते हैं, यानी अभी ये हर एक अल्टरनेट नंबर देगा, इन सीक्वेंस नहीं देगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको प्रिंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये मेरा इनिशियल एरे है, राइट। अगर मैं कहता हूँ 2 to 7 तो सेकंड इंडेक्स क्या है 2, राइट। और सेवन्थ इंडेक्स क्या है 2 3 4 5 6 7 ये। तो 2 से लेके 7 -1 तक है, यानी 2 3 4 5 6, राइट, ये सभी। तो इनका एज ए मुझे लिस्ट मिला, ठीक है। अभी मुझे एक केस में अगर मुझे पूरा सीक्वेंस नहीं चाहिए बल्कि अल्टरनेट नंबर चाहिए, तो अगर वो मैं स्टेप साइज दे सकता हूँ कि अभी मुझे 2 to 7 की रेंज में अल्टरनेट नंबर चाहिए तो मैं 2 दे सकता हूँ। तो अभी वो क्या होगा, पहले 2 मिला, फिर उसने जंप किया विथ साइज ऑफ 2, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 4, नेक्स्ट एलिमेंट 6 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर मुझे इस तरह से चाहिए कि 3 इंडेक्स के बाद सभी सारे एलिमेंट, तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि 3 कोलन, और ये एंड इंडेक्स इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है, तो अगर मुझे 0 से 7 तक चाहिए तो मैं बस इस तरह से कोलन 7 दे सकता हूँ, और पूरे चाहिए तो बस कोलन दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऑपरेशन सिमिलर टू लिस्ट है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग इज सिमिलर टू लिस्ट, ठीक है, ओके। तो अभी हम सिंगल वेक्टर ऑपरेशंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट से थोड़ा से डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एरे क्रिएट किया विथ दिस हार्ड कोड वैल्यूज़, ठीक है। और अभी मैं कहता हूँ कि -(a), तो अभी क्या होगा, ये जो भी निगेशन ऑपरेशन है हर एक एलिमेंट पे जाके वर्क होगा। तो अभी मेरा बी एरे मुझे क्या मिलना चाहिए, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे सभी एलिमेंट्स का सम करना है तो np.sum, ठीक है। तो जो भी पाइथन में सिर्फ सम फंक्शन डिफ़ॉल्ट आता है, उसी तरह नमपाई में np.sum a है। तो अभी उसका आउटपुट मुझे क्या मिलना चाहिए, 2 1 3 3 6 + 4 10, ठीक है। उसी तरह मुझे मीन चाहिए तो np.min है एंड सो ऑन, ठीक है। और अभी हर एक एलिमेंट का अगर स्क्वायर वाला लिस्ट चाहिए तो मैं इस तरह से a*2 देता हूँ। तो अभी क्या होगा कि हर एक एलिमेंट का स्क्वायर होके, यानी उसका पावर बाय 2 होके हमको एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेंगे कि -(a), सभी एलिमेंट्स निगेशन हो गए, सम इसका 10 है इसलिए वो मिला, मीन इसका 2.5 है। और अभी अगर मैं इस तरह से देता हूँ तो सबका स्क्वायर का एरे मिल गया, ठीक है। तो यानी जब भी हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो बेसिकली सभी एलिमेंट पे बाय डिफ़ॉल्ट वर्क हो रहा है, ठीक है। अगर वेक्टर टू वेक्टर की बात करते हैं, अगर से मेरे पास 2 इंडिविजुअल वेक्टर्स है इस तरह से, तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। और जब भी मैं वेक्टर टू वेक्टर ऐड करता हूँ तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए और वो इंडिविजुअल एलिमेंट पे वर्क करेगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं a+b करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट से एंड सो ऑन, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो पहला एलिमेंट 1 -1 0, 2 -2 0, फिर 3 + 3 6, 4 + 4 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम वेक्टर टू वेक्टर ऑपरेशंस कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। तो स्केलर के साथ भी ऑपरेट हो सकता है। तो अगर मैं किसी एरे को स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर से वही होगा कि अभी वो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट पे वर्क होगा। तो अभी उसका हर एक एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होकर हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अभी इनिशियल वेक्टर था 1 2 3 4, और अगर मैं कहता हूँ कि 5 × a, और मेरा a वेक्टर है, राइट, तो उसके हर एक एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होकर हमको उस तरह से आउटपुट मिलेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया है कि अगर 2 वेक्टर पे मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं उसके हर एक इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर उनका सभी का सम कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली वो हम खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सेम अगर मेरे a और b 2 वेक्टर्स है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है, बस हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो से डॉट प्रोडक्ट का इनिशियली उसको डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशलाइज करते हैं, फिर जो भी a डॉट शेप ऑफ 0 यानी उसके लेंथ तक हमको इटरेट करना है, और क्या करना है, उसका ith एलिमेंट बाय b के ith एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी उसका मल्टीप्लिकेशन होगा वो x में ऐड करते जाना है, और फिर इन सभी एलिमेंट्स का एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का सम यानी हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो वो हम इस तरह से खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फिर अभी मैं अगर 2 एरेज इस तरह से क्रिएट करके ये फंक्शन को भेजता हूँ
तो हमको उसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 क्यों मिला कि 1 इंटू -1 प्लस 8, राइट, 2 इंटू 4, तो ये हो गया 7 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 16 और फिर 4 प्लस 8, तो 16 प्लस 8 इज़ 24 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन और फिर उन सब का सम जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया उसी तरह से, ठीक है, ओके। लेकिन जैसे हमने बात की है कि ये अभी क्या है कि सीक्वेंस में हम इसको रन कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली स्लो होगा, ठीक है। तो उसके लिए बेटर वे है कि यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है, यूजिंग वेक्टराइजेशन। तो अभी हम देखेंगे कि वेक्टर वर्सेस फॉर लूप का हमारा टाइम डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 2 वेक्टर्स क्रिएट कर दिए और ये बड़े साइज़ के वेक्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड कि वेक्टराइजेशन हमें किस तरह से हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट ये काफ़ी बड़ा नंबर के 2 एरेस क्रिएट किए, ठीक है। तो अभी तो 2 वेज, राइट, डॉट ऑपरेशन करने के। तो मैं तो पहले जो मैंने यहाँ पे मेरा फंक्शन क्रिएट किया है तो जो बेसिकली सिक्वेंसली 1 बाय 1 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएगा, तो पहले वो देखेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे और फिर हम उसके पहले और बाद का टाइम देके उसका टाइम डिफरेंस भी ले रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये ऑपरेशन करने के लिए उसको कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। और सेकंड टाइम में क्या कर रहे हैं कि यूजिंग वेक्टराइजेशन। तो जैसे हमने बात की कि एनपी के साथ जो डॉट फंक्शन आता है तो वो स्पेशली जो भी 2 हम वेक्टर्स देंगे उसको तो उसका डॉट प्रोडक्ट ही देगा, लेकिन अभी वो बिहाइंड द सीन पैरेललिज्म का वर्क करेगा यानी वेक्टराइजेशन का यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी फास्ट होना चाहिए। तो फिर से हमने उसका टाइम भी नोट किया, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि अभी ये रन हो रहा है, तो क्योंकि ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा और फिर अभी वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया, तो देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो माई डॉट फंक्शन से और np डॉट फंक्शन के वैल्यूज़ हमें सेम मिले, ठीक है। तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं, लेकिन अगर हमें टाइम देखता हूँ, ठीक है, तो जो भी हमारा माई डॉट जिसमें सीरियली हमने लूप से रन किया था उसके लिए हमें टाइम लगा ऑलमोस्ट 7000 माइक्रोसेकंड, राइट। और जो मैंने np डॉट फंक्शन का यूज़ किया तो बस हमको लगे 20 माइक्रोसेकंड, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए रिकमेंड है कि हम पैरेललिज्म का वर्क करें और जो भी np लाइब्रेरी के साथ जो भी फंक्शंस आते हैं उसको हम प्रेफरेंस दें, ठीक है, ओके। सो फाइनली लास्ट मेट्राइसिस। तो मेट्राइसिस यानी क्या है, ये भी सिमिलर एरेज है लेकिन 2 डायमेंशनल एरेज, ठीक है। तो उनको क्रिएट करने के लिए सिमिलर वे है, बस हमको डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे हम np.0 से हमने वेक्टर क्रिएट किया था तो अभी उसमें क्या दिया था कि 4 कॉमा, तो यहाँ पे मेरे 2 डायमेंशन है तो इसलिए से मुझे 5/2 का चाहिए, तो मैं क्या दूंगा कि 5,2, ठीक है। तो हमें 5/2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसके एलिमेंट्स सभी 0 होंगे। सिमिलरली हमको रैंडम नंबर से क्रिएट करना है तो सेम फंक्शन, बस डायमेंशन चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर मेरे पास कुछ हार्ड कोडेड वैल्यूज़ है तो सेम कि np.array वहाँ पे भी हमने सेम किया था, बस वहाँ पे हमने एक ही लिस्ट दिया था, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट देना पड़ेगा क्योंकि मुझे 2 डायमेंशन चाहिए एंड सो ऑन। और ये 2 डायमेंशंस को हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमको सिमिलर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो सेकंड वे था कि np.arrange का, तो यहाँ पे क्या होगा, अरेंज यानी हमको अरेंज ऑफ 6, तो 0 to 5 का सीक्वेंस देगा। फिर हम उसको रीशेप कर सकते हैं -1 2, तो -1 2 यानी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 2 बेसिकली कॉलम्स चाहिए और यहाँ पे मैं खुद से कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं दे सकता था कि 3/2, या अगर मैं बस कॉलम भी देता हूँ और फिर अदर एलिमेंट अगर मैं -1 देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो उसको पता चला कि टोटल एलिमेंट 6 है और कॉलम 2 है तो डेफिनेटली रोज 3 हो जाएंगे, तो वो उस तरह से हमको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो अगर आप शेप देखोगे 3/2 और अरेंज यानी 0 to 5 हमको नंबर मिलेंगे, लेकिन अभी मैट्रिक्स से हमने उसको रीशेप कर दिया है यूजिंग दिस, ठीक है, एंड सो ऑन। एक्सेसिंग के लिए सेम सिमिलर है कि अभी मुझे बस इंस्टेड ऑफ 1 स्क्वायर ब्रैकेट मुझे 2 करना पड़ेगा कि अगर मुझे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो इस तरह से एंड सो ऑन, ठीक है। पूरा रो चाहिए तो बस मैं a(2) दूंगा, ठीक है। तो a(2) मुझे मिला 4/1 और 2(1) मिला 5, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो स्लाइसिंग भी सिमिलर है, तो पहला तो मुझे चाहिए कि कौन सा रो पे हम ऑपरेट कर रहे हैं और फिर हम उसको किस तरह से वो पर्टिकुलर स्लॉट किस तरह से हम स्लाइस कर रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो 0th रो का 2 to 5 एलिमेंट चाहिए तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ
अगर ये 2 to 5 मुझे सभी रोज़ पे चाहिए तो मैं बस उसको ऑल रोज़ पे इस तरह से दे सकता हूँ एंड सो ऑन, ठीक है। मुझे सिर्फ फर्स्ट रो चाहिए तो इधर मैं A(1) दे सकता हूँ या बोल सकता हूँ कि A(1) और उसके सभी एलिमेंट्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो स्लाइसिंग भी ऑपरेशन सिमिलर है, बस यहाँ पे मुझे दो चीज़ें देनी पड़ेगी। एक तो मुझे कैसे स्लाइस करना है और दूसरा कि कौन से रो पे ऑपरेट करना है एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसके रिजल्ट भी हमें सिमिलर मिलेंगे, राइट। ओके, तो ये हो गया वेक्टर्स और मैट्राइसेस और वेक्टराइजेशन के बारे में, ठीक है। और ये नंपाई लाइब्रेरी के बारे में भी आपको थोड़ा अगर आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको नंपाई और वेक्टराइजेशन के बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।